नेपाल से के लोग हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नहीं आएंगे तो कम से कम बिस्तरा पर रह के भजन सत्संग सुने और भजन का लाभ उठाएं, क्योंकि आज वह साहब के तिरही में भजन सत्संग होता है, इसलिए हम लोग आए हैं भजन सत्संग सुनाने। आप लोग सुनिए ध्यान से। हमारे सदगुरु पारखी साहेब यह जीव के बारे में क्या लिखते हैं, कैसे उद्धार होगा। ये गौना शब्द हमारे सदगुरु लिखे हैं। यह जीव, यह संसार का गौना बिया गौना तो होता है, लेकिन यह जीव का गौना कैसे होता है, कैसे यह जीव छुटकारा पाता है, उसके बारे में हमारे सदगुरु पारखी साहब ने लिखा है। एक बड़े ध्यान पूर्वक से आप लोग सुना कैसा गजब मेरे का साहब गौना कराते हैं। चालू कर दो, वहाँ रखो, ऊपर दिखाई चल रही का लगा ये दिखाया है, ये लगाया है, वो तो अपना ही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो चेहरा ने दिखाई तो क्या हो रिकॉर्ड? अरे यहाँ हो रहा है, ये आपका वाला यहाँ चल रहा है। अच्छा ठीक है। बाड़ी अरबो खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, परख परख नर बरे, नहीं बूढ़ मरे मजेदार। साहब कहते हैं यह संसार में वाणी एक दो नहीं है, अरबों खरब हो गया, गिनती नहीं है। ये वेद शास्त्र उतना नहीं बना होगा जितना वाणी संसार में चल रहा है। और अनेक तरह का गुरु और गोसैया संसार में ज्ञान देते हैं। ऐसे जीव को फंसाए हैं बिना पारखी के और बिना परखे। पारखी बेचारा क्या करेगा? लाख हम सोना पारस में ले जा करके लख जो है क्या है लोहा सुना छुआया जा, वो सोना बना सकता है, लेकिन पारखी नहीं बना पाएगा। वो पारस नहीं बना पाएगा कि अपाने बराबर बना ले, उससे भी छुआने से फिर सोना बन जाए। वो पारस तो केवल पारस लोहा के सोना भर बना सकता है, पारस नहीं बना पाएगा। आया जीव हमारे सदगुरु पारखी साहब जो हैं, वो पारखी साहब बना देंगे, लेकिन जब वो गुरु का पहचान करें। यहाँ तो गुरु के लोग मनुष्य समझ करके भजन करते हैं, उनके कहना ही नहीं मानते, उनके रास्ते पर चलते ही नहीं हैं, तो कैसे जीव का उद्धार होगा। साहब लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव सिद्धि गुरु का सेवा करें, वह विधि ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वयं गुरु किए हैं और भजन किए गुरु के, तब वो लोग पार हुए। यहाँ संसार इंसान समझ करके, मनुष्य समझ करके, गुरु का ज्ञान कहीं इंसान नहीं है, वो शरीर नहीं है। जो नाम हमने दिया है वह सदगुरु के, वो मनुष्य का शरीर नहीं, उसमें हाड़ मांस चाम नहीं है, अनव जन्मने मरने वाला है। ऐसा हमारे सदगुरु का नाम है। वो उसी के बारे में हमारे साहब गौना शब्द लिखते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। अरकवंती सजानिया साहे संग गवाने चाली हमारी
बढ़िया चलाओ हारमोनिया पर। दादा माई भाई भतीजा छूट गए सारी दुनिया हो, छूट गए सारी दुनिया। हंसी हंसी बारिश साहेब से मिले हंसी हंस के, अरे हजूर से करावे मुक्तानिया, संग गवाने जानी हमारी धनिया। चली है बारी धानिया, चली है बारी धानिया, संग गवाने चली है बारी धानिया। हमारे पारखी साहब कहते हैं, पारखवंती सजनिया साहिब संग गौने चली भारी धनिया। पारखी साहब कहते हैं पारखवंती सजनिया, जो पारख पाया या जीव को कहते हैं, वह अपने पीव के पास जा रही उसको सजनिया साहब लिखे। जैसे है जीव स्त्री रूप में साहब बताते हैं कि साहिब का सजनिया है, और इसका पति जो है वो अमर लोक में है। वो अमर लोक में हमारे जो शहंशाह सरकार बैठे हैं वो दुल्हा हैं, और ये जीव रूपी दुल्हन अपने साहब के देश में जाने के लिए एक गौना यहाँ से साहब गौना करा करके जीव को ले जाते हैं। जैसे हमारे भग्गू साहब आज शरीर जब छोड़ दिए, वो साहब के साथ में गौना, क्योंकि गुरु ने जो है वह पति को ज्ञान दे दिया, वह पति के साथ में शादी करा दिया। यह जीव वह पीऊ से साहब ने मिला दिया, अब वह सुहागिन साहब के साथ में जाएगी। उसी के बारे में साहब कहते हैं पारखवंती सजनिया साहिब संग गौने चली बारी धनिया। जया यहाँ से विदाई हो गया, वह साहब के साथ में जाएगी। यहाँ कोई रोक नहीं सकता संसार में कि उनको यह 84 में डाल दिया जा, और या कोई गुरु गोसैया अपने तंत्र मंत्र से आप बांध दे। ये संसार में कोई पैदा नहीं है कि पारखी साहब के हंस के कोई रोक सकता है रास्ता, तो काल स्वयं नहीं रोक सकता है। लेकिन यह जीव अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करता। दुनिया का ढोंगबाजी इधर उधर का लोग ज्ञान को लेकर के और चलते हैं, गुरु के ऊपर विश्वास तक नहीं करते हैं। हमारे साहब ऐसे शब्द लिखे, हम सुनाते जा रहे हैं, सुनिए क्या क्या हम साहब के बारे में हम बोलते हैं। साहब कहते हैं दादा माई भाई भतीजा छूट गया सारी दुनिया। ये दादा माई भाई भतीजा पूरा संसार छूट गया, उनके लिए कोई नहीं साथ में गया। केवल यह जीव वह साहब के साथ में चला गया। वह पति से हमको खोजना चाहिए, जो पति कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता है, कभी बुढ़ा और जवान नहीं होता है, कभी बालक नहीं बनता है, कभी गर्भवास में नहीं आता जाता है। वह साहब का हम भजन करते हैं। जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, जैसे बिजली है, इसमें कोई कह सकता है कि जो करंट जल रहा है बिजली, इसमें कोई लड़की है या लड़का है, केवल प्रकाश है उसमें। उस तरीका से है शरीर रूपी काया में है जीव जो है, ना नारी है ना पुरुष है, वो प्रकाश है। ये संसार कहता है हमारा बेटी, हमारा बेटा, हमारा मेहरी, हमारा लड़का, हमारा दूल्हा, हमारा दुल्हन, कोई किसी का नहीं है। संसार में केवल माया के जाल में फंस करके जीव भ्रम में फंस करके मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार आना और जाना लगा है। इसलिए साहब कहते हैं दादा माई भाई भतीजा छूट गया सारी दुनिया। पारखी साहब से मिले हंसी हंस के हजूर से करावे मुक्तनिया। पारखी साहब कौन है? पारखी साहब हम ही लोग का नाम है। जो यह पारख पथ पर चल रहा है वो कड़ियार का नाम है, पारखी कोई दूसरा नहीं है। अब दूसरा हेरेंगे आप तो नहीं पाएंगे। ये वर्तमान में
जो कड़िहार है यह पद को चला रहा है। कड़िहार कहा जाता है जैसे केवट नदी में नाव खेवता है। कड़िहार का मतलब वो काटता है, जीवों को संसार से निकालता है और नाई खे करके साहब के देश में पहुंचाता है। जैसे मल्लाह बिना नदी में नाई कौन खेवेगा, कौन खेवेगा जवाना, उसे जीव रूपी हमारा जो है हाड़ मास के चाम में जीव रूपी फंसा है, इसको पार करने के लिए साहब का नाम चाहिए, साहब का सहारा चाहिए और गुरु ही केवट बन के संसार से पार करेगा। उसी का नाम कड़िहार है, उसी का नाम केवट है, उसी का नाम धोबी है, उसी का नाम कुहार है। ऐसे हमारे साहब कहते हैं। पारखी साहब से मिले हंसी हंस के हजूर से करावे मुक्तनिया। तो पारखी साहब जब तिरही में हंस के मुक्तान करते हैं, यहाँ हम अपने विधान से कराई नहीं पाए, क्या करें। जब अपनी मर्जी से लोग करते हैं तो भाई हम किसको किसको रोकें, हम बोल दे कुछ ये लोग नाराज हो जाते। हम किसी का नाराज भी करना नहीं चाहते हैं कि भाई नया है, लोग नहीं समझते बूझते हैं कि अजीब का उद्धार कैसे होगा, इसलिए हम ज्यादा प्रयास भी नहीं करते हैं। भजन सत्संग देते हैं, लोग समझ में आएगा तो स्वयं पारक करेंगे तो हो सकता है सुधर जाए लोग, और लोग भी निकल सकते हैं। हम पहले ही डांट लगा दें तो वो लोग पाछे भागने लगेंगे, कहेंगे कैसे गुरु है, उल्टा सीधा बोलते हैं। इसलिए हमको बड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। पारखी साहब वो हंस का मुक्तान करते हैं और तमाम जो है संसार का तंत्र मंत्र से दुनिया फंसाता हो, तंत्र मंत्र जंत्र सब काट पीट करके सफा करके और साहब के वह अकबाली जंजीरा मुक्ता महरम में चुंबक जैसे लोहा साट लेता है और लेकर उड़ जाता है। उस तरीका से हमारे चुंबक पारक वह चीज है जो उसको साट लेगा, पकड़ लेगा, उसको छोड़ नहीं सकता बिना वह देश में पहुंचाए, साहब के देश में जहाँ कभी आना जाना नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, वो देश में जीव को ले जाएंगे साहब। और आगे हमारे श्री गुरु क्या लिखते हैं, साहेब संग गावाले चाली है बारी धानिया। ये हमारे बहन के तरफ से इकौना शब्द पर 100 रुपया इकौना शब्द पर दान दिए हैं। उनके बारी फुलवारी साहब हमेशा हरा भरा रखे, उनके बेटी बेटा पस परिवार सब सुखी रहे, रोजी पूजिम साहब बढ़ंती करें और सदगुरु पर ध्यान रखे। इस संसार में कोई ना बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई किसी का मेहरीम लड़का है, न कोई किसी का भाई बंद है, न कोई दादा न माई, कोई नहीं है। ये केवल माया के जाल में फंस करके कोई बेटा कोई बेटी बना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए भजन पर ध्यान रखें, घर में रहें चाहे बाहर रहें चाहे दुनिया में रहें, लेकिन साहब का नाम लेते रहें। ये हमारे फूलचंद के हंसमती के तरफ से 50 रुपया आया है, वो दान दिए हैं। साहब उनके परिवार बाल बच्चे नाती पोता के सुखी रखें, रोजी पूजी बढ़ंती करें और साहब का भजन करते रहे। दुखी है बेचारी और इतना कमजोर है शरीर से, फिर भी अपने शरीर को नहीं देख करके भजन और सत्संग सुनते रहती है। उसी गांव में हमारे 8-10 शिष्य हैं, लेकिन ये सब पागल है, एक नंबर मूर्ख, कि वो लोग गुरु का सत्संग भी सुनने नहीं आते। बैटरी लो हो गया तक बिना चार्ज किए ये हमारा मैं बोल सकता है, अभी इसका बैटरी लो हो जाए बोलेगा। उसी तरीका से शरीर का जब बैटरी खत्म हो जाएगा तो काल अपने चारा बना लेगा, खाकर 84 में डाल देगा ले जाकर। इस तरीका से भजन रूपी हमारा जब चार्ज नहीं होगा तो बैटरी लो हो जाएगा, काल खींच ले जाएगा अपने जाल में और ले जाएगा, जन्माएगा मुआएगा। और आगे हमारे साहब क्या कहते हैं, पारख साहिब से मिले हंस हंस के, अरे हजूर से करावे मुक्तानिया। साहिब संग गावाले चाली है बारी धानिया। झुक धरे चरनिया हो, झुक धरे चरनिया।
झुक धरे चरनिया हो, झुक झुक धरे चरनिया। भाई विदाई उठी सवारी, भाई विदाई उठी सवारी। भाई विदाई उठी सवारी, होने लगी परछानिया। साहेब संग गाने चलिया बारदानिया, साहेब संग गाने। आगे साहब कहते हैं, बिहस बिहस के मिले साहेब से झुक झुक धरे चरनिया। जैसे यह जीव, जैसे सुहागिन अपने पति को पा जाती है, मारे खुशी और मगन में, और झुक झुक करके चरण चूमती है कि धन्य है आप, हमको उबार लिए। यह जीव रूपी सुहागिन वह सदगुरु के शरण में जा करके झुक करके और साहब का चरण लेती है कि सरकार हमको संसार से उद्धार कर दीजिए। झुक झुक धरे चरनिया, भई विदाई उठी सवारी, होने लगी परछनिया। साहब कहते हैं भई विदाई, यहां से विदाई हो गया। और कहा जा रही है? मंगरू साहब। ये संसार समझता नहीं है। ये तो समझा कि दादा चले गए, माई चली गई, अरे किसके साथ में गई पता है या नहीं। यहाँ कौन बताएगा? बिना गुरु के कौन ज्ञान दे सकता है? वो जो 3 फूंक फूंक दिए, धोती बाछी पैसा खाए में ढकेल देना, चाहे सुअर होगा चाहे भैंसा, वो लोग ज्ञान दिया है कि जीव कहाँ जाता है और किसके साथ में गया और कहाँ गया, कहाँ जाना है, कहाँ फंस गया, क्या जानते हैं वो लोग। इस तरीका से जीव रूपी सुहागिन बेचारी साहब से कहती है, ब्यास ब्यास के मिले साहब से झुक झुक धरे चरनिया, भई विदाई उठी सवारी, होने लगी परछनिया। यहाँ हमारी बेटी बहन महतारी भाई बंधु वह अपने माता पिता के देख करके रोते हैं, गाते हैं, लेकिन साहब उस भाषा में लिखे जैसे लड़की के ससुराल में दूल्हा के साथ में पठाया जाता है तो उसको खूब बढ़िया से सजा बजा करके और दूल्हा के साथ में विदाई किया जाता है। वो विदाई के साहब कहते हैं कि वो हमारे शहंशाह सरकार के साथ में विदाई करो या जीव का, ताकि वो फिर यह संसार में आना जाना न पड़े, जन्म मरण से छुटकारा पा जा। भई विदाई उठी सवारी, होने लगी परछनिया। वो जो है सखी सहेल और मिल करके हंस भर उसका परछावन करते हैं। भई विदाई उठी सवारी, होने लगी परछनिया, साहेब संगोने चली बारी धनिया। और आगे साहब कहते हैं डोली कहार कहाँ से आए हैं, उसके बारे में हमारे श्री गुरु बता रहे हैं। सेत डोलवा सेत वो हरवा सेत, चार कहरा बलवनिया हो, चार कहरा बलवनिया। साहब के तरफ से 50 रुपया गौना सब पर खुश होकर दान दिए हैं। साहब उनके बाल बच्चा के सुखी रखें और साहब के तंदुरुस्ती सही रखें, भजन करें, आवागमन से छुटकारा पा जाएं। ये संसार के माया के जाल में फसल नहीं है भाई, तो है जीव का उद्धार होना बड़ा कठिन, बड़ा लंबा सफर हमारा है, बहुत दूर है, इतना आसान नहीं है कि जन्म मरण से छुटकारा पाना। यह आखिरी रास्ता है, ये संसार समझता नहीं है। ये 84 लाख बंधन काट करके तब यह जीव निकलता है, और 84 लाख बंधन 1-2 बंधन नहीं है, अनेक तरह से जाल बना करके इस जीवों को फंसाया है काल। साहब कहते हैं सेता डोलवा सेत हरवा सेता, चारों कहरा बलवनिया,
लेकर पहुंचे निरालंब में रहास विलास ठिकनिया। साहब कहते हैं सेत, सेत माने सफेद। ओ साहब के हमारे जैसे डोली पहले कहार दुल्हन के लेकर ससुराल में जाते थे लोग, तो डोली और कहार लगत रहे, 4 ठो कहार आगे पाछे, 2 ठो आगे 2 ठो पाछे, और बीच में दुल्हन दुल्हा बैठ के जाते रहे। उस तरीका से साहब कहते हैं जीव रूपी दुल्हन के वो 4 कहार कहाँ से आते हैं? हमारे साहब के देश में से आते हैं, क्योंकि यह साहब का देश का भजन है और साहब का देश से डोली और कहार आएगा। हमारा बियाह भी वही हुआ है। यह जीव रूपी सुहागिन का पति हमारा अमर लोक में है, तो दुल्हा कहाँ से आइए? संसार में से। अरे जहाँ हमारा शादी हुआ है हमारा दुल्हा वहीं से आएगा और वहीं से हमारा डोली और कहार आएगा, वही लेकर जाएंगे। साहब कहते हैं सेत डोलवा सेत हरवा सेत 4 कहरा बलवनिया, लेकर पहुंचे रहास विलास में, लेकर पहुंचे निरालंब में रहास विलास ठिकनिया। साहेब संगोने चली बारी धनिया। साहब कहते हैं सेता डोलवा सेता वहार है। जाने के टाइम में लोग यहाँ लाल पियर उज्जर काला तन अनेक तरह का वस्त्र लगाते हैं, और जाने के टाइम में क्यों उसका सफेद लगाते हैं लोग? क्योंकि उसको मुर्दा समझते हैं। असली पोशाक तो यह दुल्हन का वही है। जिस रंग में यहाँ दूल्हा के साथ में जाना है, सेत डोलवा सेत वहारवा, सेत डोला है सेत वहार है, और सेत हमारा 4 कहार है। और लेकर कहाँ जाते हैं? सेत डोलवा सेत हरवा सेत 4 कहरा बलवनिया, लेकर पहुंचे निरालंब में रहास विलास ठिकनिया। लेकर वह निरालंब, निरालंब किसको कहा जाता है? बिना लंब का, जैसे हम धरती पर बैठे हैं या किसी के ऊपर बैठे हैं, सहारा है, नीचे से सपोर्ट है। और निरालंब कहा जाता है जिसका कोई सपोर्ट ना हो। जैसे आसमान लगा है, इसमें थुन्नी और शांति दीजिए आप लोग, शांति से सुनिए। जैसे आसमान है उसमें कोई थुन्नी थाम नहीं लगा है, उस तरीका से उसको कहा जाता है निरालंब जी। बिना लंब का वो देश है हमारे साहब का, वो देश में अजीव जाएगा। लेकर पहुंचे निरालंब में रहास विलास ठिकनिया। वहां यह जीव का ठिकाना है जहां से कभी आएगा नहीं। यहाँ कौन ठिकाना है? ठिकाना होता तो हम बदल जाते, हमारे दादा माई बदल जाते और हम भी बदल जाएंगे। कौन सा देश है? यहाँ जन्म है और मरण है। यहाँ कोई अमर नहीं है, चाहे मियाँ हो, चाहे मौलाना हो, चाहे फकीर हो, चाहे संत हो या महात्मा है, जोगी है, जोगी है, जति है, सती है, सन्यासी है, कोई नहीं यहाँ से अमर होकर गया। यह शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि ये हाड़ मास का शरीर, ये मुर्दा का शरीर मिला हम लोग के। केवल जीव भर इसमें जिंदा, जीव निकल गया मुर्दा हो गया, कहते हैं लोग तुरंत ले चलो यहाँ से। हेलो 2 घंटा 4 घंटा नहीं रखेंगे, हो सकता है कि 2 दिन नाई के उड़ा की। और आगे हमारे श्री गुरु आगे क्या लिखाते हैं? परचो शब्द खिली न्यारी, धुन मुक्ता महरम मनिया हो, मुक्ता महरम मनिया। परचो शब्द खिली न्यारी, धुन मुक्ता महरम मनिया हो। परचो शब्द खिली बिहरा के, मुक्ता महरम मनिया, मुक्ता महरम मनिया। हमारी धानिया साहिल संग गावाने
संग गवाने चली हमारी धनिया। हमारे गुरु कहते हैं, परचो शब्द खिली न्यारी धुन मुक्ता महरम मनिया। परचो किसको कहा जाता है? जैसे हमारा परिचय न होता, हमको गुरु नहीं ये लोग मानते, तो आज हम यहाँ भजन सत्संग सुनाने नहीं आते। जब साहब से परिचय हो जाएगा तो हम मुक्ता कहा जाता है। जो जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है उसका नाम मुक्ता पद है। मुक्ता मणि है। मणि जैसे मणि नाग मणि होता है, वो जहाँ नाग मणि होता है बिना बिजली और बत्ती का एकदम बिल्कुल उजाला किया रहता है, उजाला कर देता है, उस तरीका से मुक्ता मणि है। और जहाँ साहब का जो हंस होगा वो अंधकार में नहीं रखता, उसके शरीर में यह मणि हो जाता है। मणि उसको हर चीज दिखाई देता है, लेकिन अब जिसको प्राप्त हुआ होगा वही समझ सकता है, क्योंकि ये जो है देखने वाली आसान चीज नहीं है कि सब देख ले। साहब कहते हैं मुक्ता मणि परचो शब्द खिला बिहरा के मुक्ता महरम मनिया। यह परचो शब्द जो है हमारा परिचय जब साहब से हो जाएगा, यह परचो शब्द हमारा जो है वो सार शब्द नहीं है। सार शब्द, ये सार शब्दी लोग जीव को मालिक मान लिए। सार शब्द उसको कहा जाता है, सार मतलब जीव। यह शरीर का सार क्या है? जीव आत्मा है, प्राण है। ये लोग उसको परमात्मा मान लिए कि परमात्मा है। अरे परमाने दूसरा होता है, तो परमाने दूसरा। साहब कहते हैं अदेह विदेह निर्देह से न्यारा। यहाँ पर आत्म और परमात्मा फंस गए। वहीं चौथे में नंबर नहीं है। आत्म से परे आत्म बन के बंधन बीच बनाया। आत्म से परे आत्म बन के बंधन बीच बधाया। 5 पेड़ का बाग लगाया, पार ब्रह्म कहलाया। साहब कहते हैं कि आत्म से परमात्मा बना, परे आत्म से निरात्म बना, निरात्म से वह आगे के पहुंचिया नहीं है। जितना गुरु को संज्ञा मिलते हैं संसार में हम देखते हैं, मोबाइल में नेट में देखते हैं, कोई निर्गुण से आगे भजन नहीं गाया। जितना लिखते हैं सब कहते हैं बाबा जी बहुत ही अच्छा भजन सुनाने जा रहे हैं। ये निर्गुण शब्द बहुत ही अच्छा भजन सुनाने जा रहे हैं महात्मा जी। इतना उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं कि मालूम पड़ता है मैंने आसमान से उतर के आए हैं। और भजन किसका करते हैं? निर्गुण। निर्गुण क्या है? जिसके कोई गुण नहीं हो। जब तक वह जमीन नहीं पाएगा बिया, तब तक कोई पौधा नहीं तैयार हो सकता है। उसका कई रूप है। एक तो निर्गुण उसको कहते हैं, एक निर्गुण कहते हैं निर्गुण महाकसाई। वो निर्गुण निराकार भी है और वही निर्गुण निरंजन भी है। अनेक नाम है। इस तरीका से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं निर्गुण के बारे में, निरंजन के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, निरात्मा के बारे में। लेकिन हम थोड़ा सा शार्ट काट में थोड़ा सा बोल करके आगे सत्संग देते रहते हैं। उस तरीका से साहब कहते हैं कि परचो शब्द खिली न्यारी धुन मुक्ता महरम मनिया। वो न्यारी धुन, वो जो न्यारे हमारे शहंशाह सरकार हैं, वह न्यारा, यह संसार से न्यारे हैं। वह धुन लगा करके, वह नाम का भजन करके, वो न्यारा जो मालिक है वह नाम का धुन लगा करके 24 घंटा आप भजन कर सकते हैं। किसी से बोलने और बतियाने की जरूरत नहीं है। केवल साहेब साहेब रटते रहिए। जो गुरु नाम दे दिया उसी नाम के रटते रहिए और ये संसार से आवागमन से पार हो जाएंगे। उसको साहब कहते हैं मुक्ता महरम मनिया। हर्ष उल्लास हंसे रह रहे के। जब वह चीज प्राप्त हो जाता है तो यह जीव मारे हर्ष उल्लास में कि हम तो आवागमन से पार हो गए, हमको फिर संसार में नहीं जाना है, नहीं आना है कभी। हर्ष उल्लास हंसे रह रही के अब ना यही दुनिया मारे खुशी मगन में कहता है कि अब हमें संसार में ना आई। जन्म मरण के देश में यहाँ अनेक तरह का कष्ट है। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई लूल है, कोई लंगड़ है, कोई काना है, कोई अपया है। इस संसार में कौन कौन सा रोग बताया जा।
यह तरीका से जीव बेचारा इस संसार में आकर रोता है। और ये संसार समझ सबको मन नहीं समझते हैं, गुरु को भी इंसान समझते हैं हम लोग। जो ज्ञान देता है उसको ज्ञान के नहीं समझते, उसमें शरीर नहीं है। हम जो सत्संग दे रहे हैं, जो साहब की वाणी है, उसमें क्या शरीर है, उसमें क्या हाड़ मांस है। हमारे सदगुरु ऐसे समझाते हैं, इतना हम ठोस समझा समझा करके बताते हैं, लोग गाते भर हैं, क्योंकि वो जो है गाना भर जानते हैं, समझा नहीं सकते। और हम दूध और पानी जैसे दूध से जमा करके घी मस्का निकाल करके घी बना देते हैं। घी बनने के बाद कोई संसार में विज्ञानी पैदा नहीं हुआ कि उसको दूध बना सकता। उस तरीका से जीव जब घी के रूप में हो जाएगा भजन करके, उसको कोई जन्मा मुआस नहीं सकता है। कोई संसार में ऐसा शक्ति नहीं है कि उसको जन्माएगा और मुआएगा। वो हमेशा अजर अमर हो जाएगा। आज जैसे हम बैठे हैं ऐसा ही जीवन रहेगा, कभी आना जाना नहीं पड़ेगा। वह भजन आपका मिला है, लेकिन भाई आप पहचाने, उस पर गौर करें, ये संसार के भ्रम में ना फंसें। और हमारे श्री गुरु आगे क्या लिखते हैं, लेहु निरंजन थाती अपनी जाना मरण की खनिया हो, जाना मरण की खनिया। समाधि अंदर जमा हो गई, समाधि अंदर जमा हो गई, समाधि अंदर जमा हो गई। अरे जगवहु बलिदार मानिया, साहेब संग गावनिया, यह बारी धानिया, साहेब संग गावनिया। कहते हैं हमारे भग्गू साहब के हंसमती के तरफ से 505 रुपया ये हमारे गौना शब्द पर ये हंस मुक्तान है। यह जीव को, जो जीव तिरही के दिन तक ले अपने घर द्वार बेटी बेटा के देखता है कि हमारा परिवार हमको कितना मोहाए, कितना हमको चाहने वाले हैं, कैसा हमारा सेवा किए, ये सब वो जीव वो सूक्ष्म काया के रूप में यहाँ आता है और देखता है। इसलिए हम भजन सत्संग हम लोग देते हैं, वह जीव सुनता है। वो सूक्ष्म काया किसको कहते हैं आप लोग नहीं जानते, उसको कहा जाता है परछाई। परछाई के रूप में आप खड़ा रहते हो, आप क्या पहचान सकते हैं। वह सूक्ष्म काया रूप धारण करके हमारा भजन और सत्संग सुनता है। और ये साहब की बाणी उसको तब समझ में आता है, तब यहाँ का मोह माया त्याग देता है, तब जाके वो देश में जाता है। ये जो है जिसको आप खटिया और गुनरी तकिया और गद्दा गलीचा देते हैं, उसकी हस्ती नहीं है कि जीव को पहचान सकता है। वो क्या जाना, दुनिया के मूर्ख बना करके संसार में लोग घुमा रहे हैं। ये संसार के पढ़े लिखे लोग भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि गुरु के शरण में गए नहीं तो ज्ञान कौन देगा। उसी डॉक्टरी, उसी स्कूल से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई MP MLA बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है। क्या संत भी सब बन जाते हैं? अरे संत कोई कोई बनता है उसमें से। चोर चंडाल ठग बेईमान लुटेरा
दलाल गद्दार अनेक तरह का उसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जेकर रही भावना जैसी वो ऐसा ही तो ज्ञान पाएगा। और उसी स्कूल से पढ़ करके हमारे संत और महात्मा निकल जाते हैं जो संसार में नाम कमा कर जाते हैं। वो जिंदा पर भी उनका नाम लिया गया और यहाँ से जाने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है। कोई नाम नहीं मिटा सकता है कि फलाने साहब ऐसे रहे, कोई मिटा नहीं सकता है संसार में। यह तरीका से साहब कहते हैं कि यह जीव के उबारने के लिए ये भजन सत्संग दिया जाता है। इसीलिए हम केवल जीव को तारने के लिए हम लोग किसी के ये जो अनेक तरह का लोग जाल बवाल दिखा करके है चाहिए हो चाहिए, ये सब शुद्ध झूठ बात है। हम लोग जीव का उबारने वाले कड़िहार हैं। हम लोग के राजकाज से किसी की जरूरत नहीं है। साहब केवल जीव को उद्धार करते हैं और किसी का राजकाज से जरूरत नहीं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमारे लिए सब बराबर है। तो साहब यह जीव को उद्धार करने के लिए भजन सत्संग देते हैं कि यह जीव जहां भी हो वो अपने मालिक को याद कर ले, क्योंकि मोह माया का जाल में फंस करके वो भूल जाता है। उसको याद करने के लिए भजन सत्संग दिया जाता है। तो साहब कहते हैं ले निरंजन थाती अपनी जन्म मरण की खनिया। यह शरीर ये हमारा नहीं है, आना हमारे साहब का बनाया हुआ यह शरीर है। क्योंकि हमारे साहब ये जन्म मरण का शरीर नहीं बनाते हैं, वो है अजर अमर का शरीर देते हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं है। यह शरीर हमारे जैसे यहाँ माता पिता आधा अंश माता का है आधा पिता का है। यही माता पिता यहाँ हमारे वर्तमान में हमारे माई दादा हैं, और एक माई दादा वो काल दादा बन गया है, माया महतारी बनी है। क्योंकि पहला ये सृष्टि का रचना करने वाला माई दादा वही है, और वही दोनों के जड़ से यहाँ दूसरा डुप्लीकेट बना दिए जो माई दादा भुला कर रोग आ रहा है संसार। इस तरीका से साहब कहते हैं कि ले निरंजन थाती अपनी जन्म मरण की खनिया। ये हमारा जन्म मरण का जो शरीर है, हे निरंजन ये तुम्हारा बनाया था और तुम इसको ले लो। तेरा तुझको दे दिया तो क्या लागत है मोर। हमारे साहब कहते हैं कि तेरा तुझको सौंप दिया, इसमें हमारा कुछ क्या लगता है। अरे भाई तुम्हारा सामान था तुमको सौंप दिया, इससे क्या मोह है हमको। हम दूसरे के सामान उधार पाए हैं तो क्या हमारा थोड़ी ना हो जाएगा वो। अरे भाई जिसका था उसको सौंप दिया और हम निकल गए यहाँ से। तो जब हमारा इसमें हयन है हमार कह के हमार बेटा हुआ हमार बेटी हुआ हमार दादा हमार माई, जब कोई हयन है। अरे जब ये शरीर हमारा बनाया नहीं है, ये दूसरे का बना, हम दूसरे घर में आप बैठल हैं, वो घर वाला खाली कहते निकाल दी बारे, तो आप कहाँ करेंगे। और सूता तो अपने घर से कोई निकाल दे तो उसमें क्या जबरदस्ती लगा। आप रह सकते हैं 1 मिनट, वो जब चाहेगा तब घर खाली करा देगा, आप जाइए यहाँ से। और संसार अपना घर समझ गया है शरीर के। तो साहब कहते हैं ले निरंजन थाती अपनी जन्म मरण की खनिया, और समाधि अंदर जमा हो गई जोगवा बंदरवनिया। साहब कहता है तुम्हारा सामान तुमको सौंप दिया, जैसा शरीर हमारा था बनाया था तुमने, हमने उसमें को जैसे लोग जला देते हैं फूंक देते हैं, उसका सामान जब बिगाड़ देंगे तो हिसाब लेगा। ये सारा मन बड़ा ही भुला जाए जो फूंक ताप देते हैं जो अपने दादा माई के। अरे वो जैसा दिया है उसको वैसा ही सौंप दो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। ये तो मर्दी करनी कराने वाले ब्राह्मण लोग का काम है कि ये लाश को फूंकते हैं। जैसा बनाया है वैसा उसको सौंपना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं ले निरंजन छाती अपनी जन्म मरण की खनिया, समाधि अंदर जमा हो गऊ जगवा बन दरवनिया। अब वह दरवानी बन के वॉचमैन बन के खड़ा होकर के रखाओ तुहार है, चाहे रखाओ चाहे भाड़ में जाए, इससे हमसे कोई काम नहीं है। हमको ऐसा समझ करके जब हम भजन करेंगे तब हम पार हो सकते हैं संसार में। और जो हमारा समझता है वो मूर्ख है, वो समझता नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ गए। अब हमको कोई फंसा नहीं सकता है, तो गुरु वही हो सकता है जो उस जाल को पहचान ले। और उस जाल में जब गुरु फंसा है तो दूसरे का उबारी। बताइए ऐसे ऐसे गुरु लोग संसार में चलते हैं। और आगे हमारे गुरु क्या लिखाते हैं, 100 रुपया खाली बाली। ये हमारे पारस साहब के तरफ से 100 रुपया ये गौना शब्द पर साहब दान दिए हैं।
उनके बेटी बेटा दोनों प्राणी नाती पोता सबके साथ सुखी रखें, रोजी पूजी भी बढ़ंती करें और सुखी रहें, भजन करें, सत्संग सुना कि जीव का उद्धार हम लोग के केवल भजन सत्संग से होगा। बाकी राज काज हमारा नहीं, एक फोटो सुई नहीं ले जा सकते यहाँ से, तो किस चीज का जाल में हम फंस कर, कौन चीज हम कहीं हमारा है या हमारा शरीर है ना, तो हम का समझी घर दुअरवा हुआ, घर दुअरवा जो करते ले हमारा न हमारे बेटुआ का, न हमारे दादा करा, न हमारे आजा बाबा करा हो, जे आए थे हम मौज लेके चला गया यहाँ से, क्यों नरके में चल गया, कोई स्वर्ग में चल गया। साहब के देश में जो साहब के भजन की रीत तब जाए वो देश में। साहब कहते हैं खानी बानी दो नागिन है, सात पहाड़ आसमानिया हो, सात पहाड़ आसमानिया। खानी बानी दो नागिन है, सात पहाड़ आसमानिया हो, सात पहाड़ आसमानिया। खानी बानी दो नागिन है। नागिन किसको कहते हैं? जो 10 गिलास पानी पिए मौका ना दे मर जाइए नगरी में, वह नागिन कहाँ है? ये हमारे शरीर में वास करती है। जब तक पहचान नहीं है वो डसते रहेगी, आप मरते रहेंगे। खानी और बानी, जैसे हम पान खाते हैं, बड़ा अमली है, हमारा आदत पड़ गया है। यह खानी बानी में मीन मास मदिरा में छानी, सब जीव जकड़ी निरंजन बानी। साहब कहते हैं जीव खानी और बानी में फंस करके, और नागिन की तरह वो नागिन है खानी बानी, वो डस लेगी, आप मर जाएंगे। ऐसे जन्मते और मरते रहेंगे, जीव का उद्धार कैसे होगा? कैसे? साहब इतना गुरु शब्द को लिखे हैं, आप पढ़ते रहिए, जब तक गुरु समझाएगा नहीं तो आप गा सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु के शरण में आकर के सत्संग जो सुनते हैं
वो शिष्य भी होशियार हो जाते हैं और वही बाद में गुरु भी होते हैं। क्योंकि बच्चा ही एक दिन टीचर बनता है, एक दिन स्कूल में पढ़ता है, वही बच्चा जब पढ़कर पास हो जाता है तो टीचर और मास्टर बन जाता है। इस तरीका से हमारे श्री गुरु कहते हैं, खानी बानी दो नागिन है, 7 पहाड़ आसमानिया। 7 पहाड़ जैसे आसमान की तरह वो आपके सामने खड़ा है और आपको वैसे लांग कर जाएंगे। एक पहाड़ चढ़ने के लिए तो मुश्किल गुजरता है और 7 पहाड़ कितना ऊंचा तो बनकर खड़े हैं रास्ते में, और 8वां पर्वत शिखर से न्यारा है। और 7वां लांग करके जब 8वां पर्वत लांघेंगे तब आपको उद्यार होगा, तब साहब का देश मिलेगा। तो 7 पहाड़ क्या है? 7 वतन के 7 गुरु हैं, 7 शब्द बड़ी। वो 7 वतन के 7 गुरु अपने अपने जगह पर महान बन के वो पर्वत के तरह विशाल बन के खड़े हैं कि यह पार से वह पार नहीं जाने देंगे। अनेक तरह का गुरु बन करके संसार में बैठे हैं अपने अपने भूमिका पर। और 8वां हमारे श्री गुरु पारखी साहब का स्थान है, और वहां से सीधे अजगैब में जाना है। 8वां पर्वत शिखर से न्यारा, और शिखर जहाँ पहाड़ी का चोटी कहा जाता है, वो चोटी के ऊपर जब चढ़कर आप आगे देखेंगे तब वह साहब का देश दिखाई देगा। इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग हर तरह से सत्संग दे करके समझाते हैं कि यह जीव अंधकार में ना फंसे और साहब पर विश्वास करे। जैसे भी विश्वास करके संसार से उद्धार हो जा, हमारा वही काम है। एक गुरु का ही कर्तव्य है कि अपने शिष्यों के, अपने गुरु भाइयों के यह संसार से सत्संग लेकर के उनको उद्धार करें। साहब कहते हैं 8वां पर्वत शिखर से न्यारा अजगैब देश सुखनिया, तब वह जाकर अजगैब देश मिलेगा जिसका वाल मूल गैब कहा जाता है। वह देश में जब आप चले जाएंगे तब आना जाना आपका खत्म हो जाएगा। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं? हंसी हंसी कर अजगैब देश सुख खानिया, साहिब संग गावाने चा हमारी हंस विहार करे सुख सागर, लहर रही ईर्धनिया। ईर्धान क्या है? ईर्धान पान, ये हंस का जो भोजन है, अमृत ईर्धान वहाँ का है जीव के लिए।
जब यह संसार से जी जाता तो वहाँ धान घोग बैठौरी ना होला, ना वहाँ कोई खेती होता है। ये हंस का भोजन वह अमृत का सागर है। वही धान पान करने के बाद, वह भोजन पाने के बाद ये शरीर ना कभी झाड़ा पेशाब करने जाता है, न जन्मता है, न मरता है। वो शरीर ही अमर हो जाता है। उसको साहब कहते हैं हंस विहार करे, हंस विहार करे सुख सागर लहरी रही धनिया। और लहर लहर सामुद्र, अमृत का सामुद्र है। ये नदी नारा, ये पानी नहीं है कि प्यास लगा पानी पिए। उसको साहब कहते हैं अगमा निगम गमा गम गम के रहास विलास चकनिया साहेब साहेब। तो अगमा निगम गमा गम गम के, अगमा कहा जाता है अगम है, वहां का वर्णन कोई था नहीं लगा सकता है। अगम है, कोई भेद नहीं पाया। और निगम है, कहते हैं अरे फलाने एकदम निगम है, उनका कोई चिंता फिक्र है। जैसे हम ही लोग भजन करते हैं, कड़ियार जब मारक जाले फंसेगा तो कौन कड़ियार है? भैंसा बनाने से कोई गुरु बन जाता। निगम हो जाओ, ये संसार में सब जन्मता है मरता है। हम संसार का देख करके रोएंगे गाएंगे, तो हम ही जब रोते गाते पागल बन के घूमेंगे तो जीव कैसे उद्धार हो। इसलिए कड़िहार बड़ा निठोर होता है और निर्मोही बनना पड़ता है। और निर्मोही जब साहब को पहचान जाएंगे तो आप स्वयं निर्मोही बन जाएंगे। जैसे काठ पसीजता नहीं है, उस तरीका से काठ बन जाइए, तब यह संसार से भजन करके संसार से उद्धार हो सकते हैं। इतना आसान नहीं है। उसके बारे में साहब कहते हैं अगमा निगम गमा गम गम के, वो है अगमा निगम गम 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 गम। वह देश में जाने के बाद अतर गुलाब सेंट बेली चमेली यहाँ गमकता कहते बड़ा सुगंध ला। अरे वह देश में अगमा निगम गमा गम गम के एकदम सेंट और अतर गुलाब की तरह महकता है वो देश। ऐसा सुंदर, यहाँ क्या महकेगा, क्या मिलता है देखते हैं लोग। देहात में चले जाइए, हमारे भाई थारू पहाड़िया साहब, हमारे भाई लोग जो हैं, यहाँ तो साफ सुथरा रहता है। देहात में चले जाइए तो कितना बढ़िया सेंट मिलेगा। यह तरीका से ये संसार में सेंट नहीं है। और साहब का जो देश है वहाँ एक से एक दीप छवि। अगर आगे साहब क्या लिखते हैं देखिए, एक से एक दीप छवि अगर कर नहीं जाए बरमिया, कर नहीं जाए बरमिया। साहब के तरफ से 100 रुपया 50 हमारा मौसी 100 रुपया। अच्छा अच्छा 50 रुपया हमारे हरमुनिया साहब की तरफ से, ढोलकिया है साहब की तरफ से। और एक गौना शब्द वो भाई बड़े विवेकी हैं, वो बहुत बात पूछते हैं। और वो चोट लगा, देखिए 50 रुपया निकाल कर दे दिए। यहाँ एक गौना शब्द ऐसा है जो जिसके अंदर घुस जाएगा वो फिर संसार का गौना से नाता नहीं रही, तो संसार का नाता टूट जाएगी। इसलिए उनके भाई बंधु बेटा बेटी नाती पोता सब सुखी रहे। राम साहब हमेशा इनकर तंदुरुस्ती सही रखें, आवागमन से छुटकारा करें और भक्ति आगे बढ़े। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। ये हमारे ढोलकिया साहब के मौसी की तरफ से 100 रुपया दान दिए हैं। साहब उनका भक्ति पूरा करें, आवागमन से छुटकारा करें, उनके बाल बच्चा सुखी रहें और ये संसार से छुटकारा पाए, हमारा ही आशीर्वाद है। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। एक से एक दीप छवि अगर कर नहीं जाए बरमिया हो, कर नहीं जाए बरमिया। अगर कर नहीं जाए बरमिया हो, कर नहीं जाए बरमिया।
एक से एक दीप छवि आगर कर न जाए बरनिया। जब वह देश में पहुंचेंगे तो ये नेपाल भारत के बॉर्डर की तरह इसी तरीका से बॉर्डर है वहाँ वह देश में एक से एक राजा। वो कौन राजा हैं? वो साहब के जो 16 हंस साहब ने प्रकट किया, वह राजा की तरह बन करके बैठे हैं अपने भूमिका पर साहेब दया से। तो वह अपने देश के मालिक हैं और साहब एक से एक दीप छवि आगर, एक से एक दीप भुवन बनाए हैं। जैसे 3 लोग 14 भुवन 7 दीप 9 खंड है, उस तरीका से साहब का देश का जो नाम है एक से एक दीप छवि आगर कर न जाए बरनिया। साहब कहते हैं वहाँ का वर्णन करने के मान के नहीं है, कोई वहाँ का वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा साहब का देश ऐसा है दया। तो वो देश का हम यह मुँह से वर्णन नहीं किया जाता है, क्योंकि वह 3 लोग की तरह नहीं है। एक से एक दीप छवि आगर, वहाँ का शोभा और शान, वहाँ का प्रकाश यह मुँह से वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे हमारे श्री गुरु पारखी साहब ने लिखा कि एक से एक दीप छवि आगर कर न जाए बरनिया। आगे लंब विलंब से न्यारा निरा लंब खसम मिलनिया। आगे लंब विलंब से न्यारा, आगे लंब है उसे विलंब है और निरालंब जिसको कहा जाता है कोई अलंब नहीं है, वह देश साहब का है। वहाँ किसी पैदल नहीं हमको चलना की धरती की जरूरत है। यह जीव जैसे बताए सूक्ष्म काया, वह जब शरीर नहीं है तो आपके किस जैसे पंछी उड़ता है वो जमीन पर नहीं चलता, उस तरीका से वो पंख है, वो हंस के पास पंख हो जाएगा। हंस के पास पंख होता है, वो मनुष्य का शरीर ही में जैसे हम लोग के बाँ है इसको चलाते हैं, उस तरीका से वो हंस के पखना है। वो जहाज आप मर्जी करता है, वो अमर लोक में उड़ उड़ करके विहार करता है। अनेक जो है देश दीप भुवन में यह जीव उड़ उड़ करे विहार करता है और अमृत का भोजन पाता है। न उसको कभी नींद लगता है, न कभी उसको थका लगता है, न भूख न प्यास न रोग न शोक न दुख न दरिद्र। ये हर चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा भाई भजन करके। हमारा यही कहना कि आप लोग ऐसा भजन करें कि ये संसार से चले जाएं, बार बार का आना जाना छूट जाए, मरतबा त्याग दीजिए शरीर के, कि यह शरीर का नाता तोड़ दीजिए और साहब से मिल जाइए। साहब कहते एक से एक दीप छवि आगर करना जाए बरनिया। आगे लंब विलंब से न्यारा निरा लंब खसम मिलनिया। यह जीव का पति खसम कहा जाता है पति के, यह जीव का पति वहां बैठे हैं। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं, ये हमारे 100 रुपया मदवा के साथ 100 रुपया मदवा के देनी। ये हमारे मदवा के हमारे शिष्य हैं हंसमती, वो 100 रुपया दान दिए हैं। साहब उनके बाल बच्चा सुखी रखें, भक्ति करें। देखिए भाई आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और गुरु के ऊपर जो पढ़ा लिखा होता है कुछ ज्ञान बुद्धि होता है वही विश्वास करता है, और जो विश्वास नहीं करेगा, विश्वास तो करना पड़ता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टरी चीर फाड़ भी करता है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि हम मरेंगे कि जिएंगे, जाते हैं उस तरीका से। जब डॉक्टर का दवा नहीं खाएंगे तो रोग कैसे ठीक होगा। और गुरु का ज्ञान वो दवा है, तभी यह शरीर का रोग मिट सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है भाई। आप लोग कि हमारा विनती है कि आप लोग भजन सत्संग सुनते रहिए और हम बहुत कुछ, अब क्या हमारे बारे में आप लोग जानेंगे, हम जिंदगी भर ऐसे देते रहेंगे सत्संग, आप लोग समझ नहीं पाएगा क्या क्या चीज हमारे अंदर है। इसलिए आप लोग के केवल भजन सत्संग सुनिए और यह जीव का उद्धार करिए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। बाबू नाम बताओ, नाम बताओ। योगेश योगेश थारू, योगेश थारू ये हमारे बच्चा है पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाए, और साहब इनके पढ़ाई लिखाई में होशियार बनावे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, अपने माता पिता का सेवा करें और भजन करें। हमारा यही आशीर्वाद है, हमेशा सुखी रखें, रोग शोक दुख दरिद्र कभी किनारे न आवे। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। ये हमारे 50 रुपया हारमोनिया साहब के, हारमोनिया साहब के, हारमोनिया साहब के सासू हुए, हारमोनिया साहब के सास हैं,
50 रुपया दान दिए हैं। साहब उनके बेटी बेटा के सुखी रखें, रोजी पूजी बढ़ंती करें, दोनों परिवार हैं तो दोनों परिवार सुखी रहें। और भजन करो भाई। अब यह शरीर का काम वो करते हो लोग, अधेड़ हो गए, पुरनिया हो गए, तब वो भजन नहीं हुई। बताओ, यह संसार में हमें आके अपन जीवन गंवा दिए। आषाढ़ में बिया नाई पड़ी तो बैठौरी हुई, धान फिर भरी। यह तरीका से भजन करना बहुत जरूरी है। और आगे हमारे साहब क्या लिखते हैं, काहे सुता तो बैठ के सत्संग करो भाई, बहुत बढ़िया सबको सुनाता ही। जब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक समनिया हो, न्यारी झलक समनिया। जब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक समनिया हो, न्यारी झलक समनिया। गजब शान लहरे शोभा में, गजब शान लहरे शोभा में। गजब शान लहरे शोभा में, और गिरल करे पहचानिया। संग संग गावानी चाली हमारी धामिया। जब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक के समनिया। वह प्रकाश एकदम जिसको कहा जाता है उजाला, यहाँ रात होता है दिन होता है, वह देश में कभी रात नहीं होता है और हमेशा उजाला है। ऐसा प्रकाश है कि हम लोग का यह है आँख, ये संसार वाली आँख वहाँ काम नहीं करेगा। अजब प्रकाश खिली बिहरा के न्यारी झलक के समनिया। अजब प्रकाश खिले मतलब एकदम उजियाला, जैसे अनेक तरह का फूल बत्ती लगा करके लोग सामियाना में बनाते हैं चमक दमक वाला, उस तरीका के गजब गजब मेरे का जो है वहाँ प्रकाश है। गजब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक के समनिया। गजब शान लहरे शोभा में बिरले करे पहचनिया। वहाँ का गजब मेरे का शान और शौकत है कि जो है वहाँ का वर्णन करने के मान के नहीं है। गजब प्रकाश खिला बिहरा के न्यारी झलक के समनिया। वह झलक आपको मिलेगा, वह देश में जाएंगे। यहाँ तो रात हो गया, आज बिहान दिन होगा, रात दिन मिलके शरीर ही बीत गया। आज है बिहान है, आज है बिहान है, आज बिहान में जिंदगी बीत गए और भजन और सत्संग सुनने ना पड़ा कर आज ना या भजन सुना रहे, चलो पर साल जाए और पर साल बदल गए बेचारे, भजन भजनिया रह गया, चला गए दूसरे जगह। और आगे साहब क्या लिखते हैं, असली अजर हमारे अकबाली अलगे लाल सुनिया हो, अलगे लाल सुनिया। भाई मिलाई
साहब कहते हैं, देखिए हमारे श्री गुरु कहते हैं असली अजर अमर इकबाली अलबेला लहसनिया। साहेब दया से उनका नाम भाई कुछ बताओ। बता दो वो। अरे क्यों घर के लड़कन वाले के बताओ, अपने परिवार का बताओ। हाँ? राम प्यारे बाबू के मलकिन है, उनके मलकिन की तरफ से 110 रुपया हमारे भजन के उपलक्ष्य में दान दिए हैं। साहब उनके बस परिवार को साहब खुशी रखें, दोनों प्राणी सुखी रखें, उनके बाल बच्चा नाती पोता सुखी रखें और भजन करो भाई। अरे ज्ञान नाई पैबो। साहब कहते हैं अलबेला लहसनिया असली अजर अमर इकबाली अलबेला लहसनिया। ये लहसन जो हमारे साहब का मिला है बड़ा अलबेला है। असली अजर अमर मने असली है और अजर अमर है। कभी जो जन्मता मरता ना है उसका नाम अजर अमर है। वो अजर अमर का लहसन हमको मिला है कि कभी जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। ये हाड़ मास के आप लोग गुरु बना लिए, हाड़ मास का गुरु नहीं है। हमने जो ज्ञान दिया है वो हाड़ मास का शरीर नहीं है। वो गुरु का भजन करो। और वर्तमान में जिस शरीर में हम बैठे हैं भाई ये हमारा साधन है ना, ये हमारा साधन है। इसके बल पर यह जीव इसमें चलता है। अब जीव निकल जाते हैं ना, ये यही ढाई जाई। इस तरीका से साहब कहते हैं कि हाड़ मास के शरीर में जीव बेचारा मल्लाह बनकर इसको चला रहा है, खे रहा है। तो साहब कहते हैं असली अजर अमर इकबाली अलबेला लहसनिया। ऐसा लहसन है कि यह लहसन को देख करके और काल एक कदम के कहे वो हजारों कदम पाछे काल भागता है ये लहसन देख करके साहब के। लेकिन जब भजन करेंगे वैसा तो काल से आप डरते हैं नहीं, अरे काल आपसे स्वयं डरता है। गुरु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो उसी को साहब कहते हैं असली अजर अमर इकबाली अलबेला लहसनिया। हंस हंस करके भई मिलाई मिट गया सारा अरमनिया। तब साहब के देश में जाएंगे तो हंसते जाएंगे जैसे कोई मिलता है दोस्त है अपनी दोस्त हित से। या नारी पुरुष। नारी अलग है विदेश में और पति जो है दुल्हन नैहर में है, लेकिन नैहर से जब सासुर में जाती है तो दोनों में इतना प्रेम है कि हंसी हंस करके भई मिलाई मारी खुशी और मगन में दोनों मिलते हैं। और वो मिट्टी का सारा अरमनिया की अब हमार दुल्हन दुल्हा इकट्ठा हो गया, अब हमारे संहरी नाई उस तरीका से। तो ये संसार वाला दुल्हन दुल्हा का साथ छूट जाता है। लेकिन ये हमारे साहब के देश में जाने के बाद यह जीव आत्मा वो अजर पति है, ये अमर सुहागिन है। वह पति पाने के बाद कहीं जाना और आना नहीं है, जन्मना और मरना नहीं है। और आगे हमारे साहब लिखते हैं पार कहो ये पिया पहचाने समरथ निर्दर्शनिया हो, समरथ निर्दर्शनिया। पार कहो ये पिया पहचाने समरथ निर्दर्शनिया हो, समरथ निर्दर्शनिया। पारखवंती हमारे घर पहुंची, पारखवंती हमारे घर पहुंची। अरे मिट गया वागवालिया साहिल संग गावाले चाली है वारियानिया। संग गावाले चाली है वारियानिया।
कहते हैं पारक पारक होए पिया पहचाने, पारक कहा जाता है जो पहचान ले। इतने जीव ये संसार में हैं, देखिए नकली काम करने के लिए कितने लोग रहे और असली सौदा खरीदने के लिए कोई दिखाई नहीं देता यार। सब सोते लाग। तो साहब कहते हैं पारक हो पिया पहचाने, पारक जिसके अंदर नहीं है वो मनुष्य समझता है, गुरु के ज्ञान को समझता है इंसान है। फलाने है फलाने जगह से आए हैं, आज जो समझता है वो समझता है ये ज्ञान संसार का नहीं है, ये हमारे बाप का नहीं था। जो हम पाए हैं हम अपने गुरु के कृपा से पाए हैं, जो गुरु का सेवा किए, हमारे गुरु खुश हो करके तब हमको प्रदान किए। ये सबके भाग में नहीं मिलता है। जब गुरु खुश हो जाते हैं तो आवागमन से पार कर देते हैं। यह सर्वे सर्वा उनके हाथ में इतना पावर है कि काल निहुर पर नाम बजावे पहुंचे। असल टिकड़वा साहब स्वयं लिखे हैं कि गुरु के सामने वो काल निहुर करके वृंदावन प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है, सरकार जाइए, आपके हंस के हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा आपको। जब गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यहाँ मेन पावर गुरु है, और गुरु जो विश्वास नहीं किया वो संसार में कभी पार नहीं हो सकता है। हम भ्रम में नहीं छुपेंगे, किसी को पार हो जाएगा। ये वर्तमान में वही है यहाँ का अधिकारी। साहब कहते हैं पारक होए सोई, पारक होए पिया पहचाने, पारक होए पिया पहचाने, समरथ निर्भ दर्शनिया। पारक हो जाएगा तो हमारे यह जीव के पिया को पहचानेगा। पिया मतलब साहेब, और निर्भ दर्शनिया, निर्भ मतलब वो निरा निरीहा साहब का नाम है जो निर्भ है। ये भेद ऐसे छिपाए, हम जब तक खोलेंगे नहीं तब तक खुलेगा नहीं। वो साहब के पास जो आवागमन से अलग जो है, आवागमन से पार है, वो कभी आते जाते नहीं है संसार में, कभी जन्मते मरते नहीं है, कभी बूढ़े और जवान और बालक नहीं बनते। वह मालिक का ये भक्ति है। ये हमारे भैया के तरफ से 50 रुपया दान दिए हैं। साहब उनके बाल बच्चा के सुखी रखें, दोनों प्राणी सुखी रहें, नाती पोता सब हरा भरा रहें, रोजी पूजी में साहब बढ़ंती करें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो साहब कहते हैं कि पारकवंती अमर घर पहुंची, मिट गए आवागमनिया। अब वह जब यह पारकवंती है जीव, ये जीव को कहते हैं साहब जब पारक पा गया तो पारकवंती हो गया। जैसे हंसमती स्त्री है तो वह साहब का हंसमती हो गई, और पुरुष है तो वह हंस बन गया। हंस और हंसरी नारी और पुरुष जैसे होते हैं, वो पारकवंती सजनिया बन जाई और साहब के देश में चला जाएगी। मिट गए आवागमनिया, साहिल संगौने चली बारी धनिया। आवागमन मिट जाएगा। और आगे साहब क्या लिखते हैं, बंदो महर में पारखी साहेब, निराला बनिब बनिया हो, निराला बनिब बनिया। गावाने काल है
हरमी पारखी साहेब निरालंब निर्भनिया। बनिया मतलब ये जो है हमारे सदगुरु पारखी साहेब यह जीव का सौदा बेच रहे हैं संसार में। निरालंब निर्भनिया, बनिया जैसे सौदा बेचता है वह मालिक का सौदा साहब बेच रहे हैं। वह गुरु कड़िहार यह संसार में साहब का ज्ञान दे रहा है, बनिया जैसे सौदा बेचता है। लेकिन अब उसको खरीदने वाला जब खरीदेगा तब साहब के देश में जा सकता है। निरालंब निर्भनिया काना हजूर लखो भाई साधो मुक्ता महरम खनिया। यह मुक्ता महरम यह जीव का मुक्ता हो जाएगा और साहब का देश में पहुंच जाएगा, आवागमन से छुटकारा पा जाएगा। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। बाबा का बंद करो तो अब थोड़ा मैं सांस ले दो, बोले बंद करो तो केहू जानी बोलो तब फिर बोलब हम भाई। बोलो हो। साहब बोलो।